मेरे पाकिस्तानियों, लोग तुम्हें नहाने के फायदे बताकर गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम पानी बचाने का सवाब बताकर सर्दियां गुजार देना। मुझे आज तक सच्ची मोहब्बत इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि मैं पहले दिन से इसे कह देता हूँ कि जानू लोग अपना अपना। कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक पुरानी मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा तो मासूम था, बोला अम्मी इतने तो आपने टिंडे नहीं खरीदे जितने मामू गिनवा दिए हैं मेरे। एक आदमी की अपने दोस्त से काफी अरसे बाद मुलाकात हुई। आदमी, क्यों भाई शादी करवा ली या अभी तक अपने कपड़े खुद ही धो रहे हो? दोस्त दर्द भरी आवाज में बोला, तुम्हारी दोनों बातों का जवाब हाँ है। बीवी के ब्लड प्रेशर का शर्तिया इलाज, अगर आई है तो इसकी माँ से बात करवा दो और अगर लो है तो अपनी माँ से बात करवा दो। पाकिस्तान में शादियों की अकसाम, नंबर 1 पसंद वाली शादी, नंबर 2 अरेंज वाली शादी, नंबर 3 जहां आपको ठीक लगे वाली शादी, नंबर 4 हमारी इज्जत का सवाल है वाली शादी, नंबर 5 तुम्हारी उम्र निकलती जा रही वाली शादी, नंबर 6 मरने से पहले पोते पोती की शादी देखना चाहती हूँ वाली शादी। आपने इसमें कौन सी वाली करनी है या कर रखी है, कमेंट्स में जरूर बताना। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ 5 अदद बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठा के पीछे बत्ती पर लिखवाया होता है वफा की तलाश। किसी ने अपने दुख सुनाने हो तो मैं सुन सकता हूँ। मामूली दुख 50 रुपए, बड़े दुख 100 रुपए, साथ रोने के 500 रुपए। आदमी, आपका कुत्ता तो बिल्कुल शेर जैसा लगता है, क्या खिलाते हो? दूसरा आदमी, ये कमीना शेर ही है, साला प्यार के चक्कर में पड़ गया तो शक्ल कुत्ते जैसे हो गई है। आज मैंने अपनी एक टीचर को कॉल की शुक्रिया अदा करने के लिए और कहा मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। उन्होंने आगे से जवाब दिया, देखो हमें इल्जाम न दो, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी। अल्लाह का दिया सब कुछ है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बस एक पैकेज की कमी है। आईफोन 15 का सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये मेरे पहुंच से बाहर है। शादी में आपको कौन सी रस्म पसंद है? ढोलक, मेहंदी, बारात, वलीमा? मुझे तो सिर्फ खाना और लड़ते हुए रिश्तेदार। अपनी पसंद कमेंट्स में जरूर बताना। छोटे कद के लड़के और लड़कियां, छोटे कद की लड़कियां क्यूट, लंबे कद की लड़कियां माशाल्लाह, मोटी लड़कियां तेज, पतली लड़कियां ब्यूटीफुल और छोटे कद के लड़के कोडू, लंबे कद के लड़के लंबूतरे, मोटे लड़के गेंडे, पतले लड़के डांचे। शाम को घर लेट आया तो माँ भी गुस्से में थी, बोली चल घर से निकल जा। मैंने भी उच्च आवाज में कहा, अच्छा बहन पप्पो की तरफ जा रहा हूँ। बस फिर नॉन स्टॉप हंसी छूट गई माँ की। हमको यूं पागल बनाना छोड़ दो, हमको यूं पागल बनाना छोड़ दो, बेवजह सताना छोड़ दो, तुम्हारी तो खुशबू भी अजीब सी लगती है, खुदा के वास्ते बर्तन वाले साबुन से नहाना छोड़ दो। अगर एक तरफ लड़कों के कपड़ों की सेल लगी हो और दूसरी तरफ लड़कियों के कपड़ों की, तो लड़कों का रश भी लड़कों के सेल वाली साइड होगा। लड़कों बाज आ जाओ बाज। मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने के फवायद, बंदा अमीर लगता है, दूध का खर्चा बच जाता है, बिस्कुट नहीं देने पड़ते, दोबारा नहीं मांगते,
हो सकता है वो दोबारा आए भी ना। एक गधे और घोड़े में बहस हो गई। गधा बजिद था कि कौवा सफेद होता है, घोड़ा सर पीट रहा था कि कौवा काला होता है। बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गई। दोनों अपना झगड़ा लेकर बादशाह सलामत शहर तक पहुंचे। शेर ने दोनों की बात सुनी और फैसला दिया कि घोड़े के सर में 10 जूते मारे जाएं और इसे जेल में डाल दिया जाए। घोड़ा शेर का फैसला सुनकर बहुत सटपटाया और रोते हुए बोला, आलीजा, ये तो जुल्म है, हक पर तो मैं हूँ और सजा भी मुझे दी जा रही है। शेर बोला, तुझे सजा इसलिए नहीं दी जा रही है कि तू हक पे नहीं, बल्कि इसलिए दी जा रही है कि तुझे पता था कि वो गधा है, तो तूने इसके साथ बहस क्यों की? काले पांव वाली लड़कियां मुतवज्जो हो। अगर कोई आपको काले पांव के ताने दे तो बोल दिया करो, सफेद गाड़ी के टायर हमेशा काली ही होते हैं। टीचर, 10 केमिकल एलिमेंट्स के नाम बताओ। पप्पू बोला, सर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नोरीन, अमरीन, समरीन, न्यूशीन, रामीन, यास्मीन। एक व्यापारी जब भी मंडी जाने लगता अपनी बीवी को कहता, इस बेल की कीमत 1 लाख लगाओ। बीवी कहती, 1 लाख में बेल बेचना है? खावंद कहता, नहीं, और फिर मंडी चला जाता। मंडी में ग्राहक से भाव ताव करते करते कहता, अल्लाह दी कसमें 1 लाख घर बैठे मिलता था, मैंने नहीं बेचा। आजकल के बच्चे स्कूल से निकलते ही एंट्री लगा लेते हैं और एक काम थे, पत्थर को टुडे मारते मारते घर तक ले आते थे। दोस्त, ये तुम ऑपरेशन थिएटर से क्यों भागे? पप्पू, नर्स बार बार कह रही थी कि परेशान ना हो, हिम्मत रखो, छोटा सा तो ऑपरेशन है। दोस्त, तो इसमें भागने वाली कौन सी बात है? पप्पू बोला, यार वो मुझे नहीं, डॉक्टर को कह रही थी। किस किस के साथ ऐसा होता है जब कोई फोन आ जाए, अम्मी अम्मी मेरी बात तो सुनो। कर कर करके बर्तन धोना भी एक आर्ट है, ताकि घर में मौजूद तमाम कानों तक आवाज और दिमागों तक आगाही पहुंचे कि काम हो रहा है। नो 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 नो। खराटे मारने वाले को एक बीमारी और भी होती है, वो सबसे पहले ही सो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है, बस दुआ करें बकरे ना आ जाए। चीन, बच्चा एक ही अच्छा। यूरोप, बच्चे 2 ही अच्छे। इंडिया, बच्चे 3 या 4 ही अच्छे। पाकिस्तान, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। मेरासी ने नई गरम चादर ली और कंधे पर रखकर गांव की चौपाल में जा बैठा। नंबरदार ने चादर देखी तो अपने बेटे के बारात में इस्तेमाल के लिए मांग ली। बारात गांव से निकली तो चादर दूल्हे के कंधे पर थी। बारात को देखकर एक शख्स ने पूछा, बारात के दिए? मेरासी झट से बोला, बारात नंबरदारा दिए, ते चादर मेरी है। चौधरी के लोगों ने मेरासी की धुलाई कर दी कि ये बताने की क्या जरूरत थी। बारात थोड़ी और आगे गई तो सामने आए एक शख्स ने पूछा, बारात के दिए? मेरासी जल्दी से बोला, भाईजान बारात नंबरदारा दिए ते चादर भी उन्हें दी अपनी है। एक दफा फिर पेटी पड़ी कि तूने तो इस तरह बोलकर लोगों को चादर के बारे में जानबूझकर शक डाल दिया है। अब जो तीसरी मर्तबा रास्ते में फिर किसी ने पूछा कि इतनी शानदार बारात किसकी है, तो मेरासी ने पूरे सलियतों को बरोकार लाते हुए जवाब दिया कि बारात तो नंबरदारा की है, लेकिन चादर दा मैनू बिल्कुल भी पता नहीं। मेरासी को फिर मार पड़ी कि इस मामले में इंदा मुंह खोलने की जरूरत नहीं। बारात फिर चल पड़ी। कुछ दूर जाके एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने पूछा, बारात के दिए? मेरासी से सख्ती में बोला, न मैनू बारात दा पता है न ही चादर दा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। थैंक यू।